हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं एंड ये आपके सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम्स में काम आएगा। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमने 20 क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए एंड आपके जो मेन मेन इसमें सब हेडिंग्स हैं वो सारी कवर हो जाएं। जैसे जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें एक ओवरव्यू दिया गया है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस किस सब टॉपिक से हैं। लाइक हम डिस्कवरी की बात करेंगे कि विच पर्सनालिटीज आर रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। साइट्स की एक्सकेवेशन के किसने उत्खनन किया है। सिटी हड़प्पन सिटीज़ मेनली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी सिटीज़ हुई हैं वो मेनली किसी ना किसी रिवर पर हैं, तो हम उन रिवर के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है सिटी एंड रिवर पर। फिर बरियल प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन आता है। श्रवाधान पद्धति, किस तरह से वहाँ पे दफनाए जाते थे लोग, तो मतलब क्या 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 वहाँ पे प्रैक्टिसेस थी उस पे हम पढ़ेंगे। किस साइट से क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिली है हम उस पे क्वेश्चंस देखेंगे। हड़प्पन की सील्स देखेंगे हम। हड़प्पन सील्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते थे सील्स को। ट्रेड के लिए, नॉर्मल उनकी रिलीजियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी पता चलती हैं, तो उस पे क्वेश्चंस देखेंगे। हड़प्पन क्रॉप्स क्या उगाते थे हम उस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्या वो आयात करते थे, इम्पोर्ट्स, वहाँ की पोट्री कैसी थी। एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर, कुछ साइट्स पे पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स भी मिलते हैं। एंड फाइनली हमारे क्वेश्चन होंगे हड़प्पन के डिक्लाइन के रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who described for the first time about the हड़प्पा in 1826। 1826 कभी कभी 1829 भी रहता है, थोड़ा डेट्स को लेके इसमें कंफ्यूजन है हिस्टोरियंस में भी। तो सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था हड़प्पा के बारे में? आपके चार ऑप्शंस हैं, चार्ल्स मैसन, कनिंगम, मार्शल या इनमें से कोई नहीं। सो यू कैन ट्राई। बेसिकली इसका आंसर चार्ल्स मैसन है। चार्ल्स मैसन 1826 पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मर सोल्जर थे और ये ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे, तो जाते जाते इनको पंजाब रीजन में हड़प्पा का वो इनको वहाँ पे उसके र्यून्स दिखे पहली बार। हालांकि इनको लगा कि ये कोई अलेक्जेंडर द ग्रेट का कोई फोर्ट वगैरह है, तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पहली बार इन्होंने उसको उसका उल्लेख किया था। ठीक है, लेकिन ये मिसजज कर गए थे। 3 पर्सन्स रिलेटेड हैं इससे, तीनों पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले र्यून्स किसने नोटिस करे थे? चार्ल्स मैसन ने। फिर एक्सकेवेशन अलेक्जेंडर कनिंगम ने स्टार्ट किया था। ये हमारे पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो इन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था 1872 में। बहुत हाई लेवल पे एक्सकेवेशन किया, लेकिन ये भी उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाए। इनको भी फाइनली लगा कुछ कोई फॉरेन सेटलमेंट है। फाइनली जॉन मार्शल, अलेक जो कर्जन थे, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उन्होंने एक ही अच्छा काम किया था। जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया था उन्होंने। ये बस 26 साल के थे उस टाइम पे एंड ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी थे, अपने काम में बहुत निपुण थे। तो इन्होंने इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसकी डिस्कवरी में, कैसे इन्होंने फंड्स यूटिलाइज करे एंड उस पर फोकस किया। तो फाइनली ये डिस्कवरी अनाउंस करते हैं जॉन मार्शल। इन्होंने 20 सितंबर 1924 को डिस्कवरी अनाउंस करी थी। एग्ज़ाम में कभी डेट भी पूछी जा सकती है। वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं डेट्स, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है हमारी हिस्ट्री की। ओके, तो इन तीनों पे क्वेश्चन आता है, आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पन कल्चर की ईस्टर्न बाउंड्री इनमें से कौन सी साइड जो है उसकी ईस्टर्न बाउंड्री है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी? ओके, सो बेसिकली जो ईस्टर्न बाउंड्री है हड़प्पा की वो आलमगीरपुर है। ये उसकी ईस्टर्न बाउंड्री है। ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश, मेरठ। हिंडन नदी पे है ये वाली साइट आलमगीरपुर। क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पन की साइट्स के चारों जो उसके एक्सट्रीम एंड्स है ना, चारों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्टर्न साइड कौन सी है, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न? ये देखिए,
ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैप में ये मैंने इसके चारों रीजन्स बना रखे हैं। जो मांडा है ये जम्मू में है, चिनाब रिवर पर, ये हमारी नदर्न मोस्ट साइट है। ओके। आलमगीरपुर यूपी में हिंडन रिवर पर, ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट है। दैमाबाद गोदावरी रिवर पर है महाराष्ट्र में, ये हमारी सदर्न मोस्ट साइट है। नदर्न, ईस्टर्न और सदर्न जो है वो इंडिया में है। एंड केवल जो वेस्टर्न साइट है वो पाकिस्तान में है, सूत का गंडोर में। ये बलूचिस्तान रीजन में है, मकरान कोस्ट पर। ऑलमोस्ट ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर है, बहुत एक्सट्रीम की तरफ है। तो ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट साइट है ये, तो आपको ये चारों साइट्स याद होनी चाहिए। ओके। ये इसका प्रॉपर ही मैप है हरप्पन साइट्स का, वो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए बनाया था। ये रहा आलमगीरपुर, ये मांडा, नदुन मोस्ट साइट, सूत का गंडोर यहाँ पर है हमारा, एंड दैमाबाद। ओके। ये बाकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है किस साइट को किसने जो है एक्सप्लोर किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है। तो आपको इसमें बताना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें पता चल गया, धीरे धीरे साइट्स का एक्सकेवेशन हुआ है, धीरे धीरे डिस्कवरी हुई है। 1921 में हड़प्पा की हुई थी, 1922 में मोहनजोदारो हुआ है। एंड अच्छा हाँ, ये मत सोचना कि भाई अनाउंस तो जॉन मार्शल ने 1924 में किया था, तो हड़प्पा जो है वो 1921 में कैसे एक्सकेवेट हो गया। एक्सकेवेट हो गया साइट, लेकिन किसी भी एक सिंगल साइट से आप ये नहीं बता सकते ये पूरा सिविलाइजेशन है। ठीक है। इतना 4 साल का टाइम उनको लगा जॉन मार्शल को उनमें दोनों साइट्स में एंड बाकी साइट्स में लिंक बैठाने में कि ये सेम सिविलाइजेशन है, क्योंकि जो मोहनजोदारो है वो सिंध में था, एंड हड़प्पा जो है हमारा वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के, तो उन दोनों में भी 300 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस है। तो ये जानना कि भाई ये एक ही सभ्यता के पार्ट हैं, तो उन सब में टाइम लगता है। तो जब तक वो श्योर नहीं थे उन्होंने डिस्कवरी को अनाउंस नहीं किया, इसीलिए 1924 में होता है डिस्कवरी अनाउंस। तो इसमें लिखा हुआ है हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने, लोथल को SR राव ने, सुरकुतड़ा JP जोशी, एंड धोलावीरा BK थापर। तो विच इसमें एक इनकरेक्ट है, एंड वो इनकरेक्ट धोलावीरा है। धोलावीरा को बिस्ट ने किया था। ये आपकी टेबल है, एंड आपको ये टेबल पूरी ही याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। सर को तोड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जोशी। आप इसको याद कर सकते हैं, उसने सर को तोड़ दिया उसका जोश में। आपको ऐसी कुछ भी ना बनाना पड़ेगा हिस्ट्री को याद करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी सेल्फ मैट्रिक्स बनाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हड़प्पा, जैसे मैंने याद किया हुआ है, हड़प्पा जो हार जाता है उस पर दया करो, तो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदारो RD बनर्जी ने किया। लोथल SR राव ने किया। ये जैसे आप किसी से राय ले रहे हैं, आप उससे राय लो, राय लो। ठीक है। चानूदारो मजूमदार ने किया। धोलावीरा बिस्ट ने किया। आप ऐसे कर सकते हो, मेरे को 20 कपड़े धोने हैं, तो इससे एक लिंक बन जाएगा। मतलब आप अपनी तरह से याद कर लेना, ये जो साइट और डिस्कवरर है, इस ये जो सब टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी इंडस अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हड़प्पन साइट्स हैं इंडस वैली में, जो भी साइट्स फाउंड हुई वो मेजरली किसी ना किसी इंपॉर्टेंट रिवर पर हैं, तो ये क्वेश्चन उसी पे ही है, रिवर एंड सिटी। तो इंडस रिवर पर कौन सी सिटी है, रावी पर कौन सी है, घग्गर पे कौन सी है, सतलज पे कौन सी है, तो आप इसको मैच कर लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ओके। इसमें हमें इतना पता है कि इंडस जो है वो मोहनजोदारो में है, एंड रावी जो है वो हड़प्पा पे है। तो पहले ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें ये हमारा सेट हो रहा है, B का 4। B का 4 इसमें है, B का 4 इसमें है, एंड A का सेकंड जो है वो केवल इसी में है। तो हमारा आंसर आ गया, हमें बाकी दो का पता भी नहीं करना पड़ा, लेकिन एग्जाम में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमको पता होना चाहिए। तो घाघर पे जो है वो कालीबंगन है। ओके। कालीबंगन राजस्थान की इकलौती इम्पोर्टेंट साइट है, इसके अलावा राजस्थान में कोई इम्पोर्टेंट साइट है नहीं। तो कालीबंगन राजस्थान को याद रखना आप, क्योंकि ये राजस्थान की ओनली इम्पोर्टेंट साइट है। ज़्यादा राजस्थान से साइट्स
इस लेवल की इम्पोर्टेंट मिली नहीं है जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन्ड हो। ओके, एंड सतलज रोपड़, ठीक है, इसका भी हम वो करेंगे। साइट्स और रिवर आप याद रखना। हर रवि हार गया है। एक ही रिवर ऐसी है जो किसी इंसान के नाम पे है, इसी को पुरुष मतलब रवि पुरुष है, तो इंडस ऋग्वेदिक काल में इसको पुरुष ने भी कहते हैं, तो पुरुष रवि जो है हार गया है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मोहनजोदारो सिंधु नदी पे है। लोथल भोगवा कालीबंगन जो है घाघर पे है। रोपर सतलज, उसको लाज आया या लाज आई जैसे भी, और वो रो रही है, इस तरह से आप अपने लिंक अपना कैसे भी आप याद करिए इनको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रंगपुर मदर, मदर पे है, मदार। बनावली सबको बनाने वाली सरस्वती, तो बनावली पे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा साइट्स जो मिली है ना इंडस वैली की, वो घाघर हाकरा पे ही रीजन में ही मिली हैं। हरियाणा, राजस्थान, ये सब कुछ। एंड स्टेट की बात करें तो गुजरात में बहुत ज़्यादा साइट्स मिली हैं। अच्छा, आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने पहली साइट डिस्कवर करी थी वो रोपड़ ही थी। ओके, एंड लार्जेस्ट साइट्स हमारी राखी बंगन है हरियाणा में। मांडा चेनाब रिवर पर है। दैमाबाद डैम किस लिए बनाते हैं हम? रिवर का प्रवाह रोकने के लिए, तो उस तरह से डैम प्रवाह से प्रवाह आप याद कर सकते हैं। आलमगीरपुर, हिंडन, सूत का गंडोर, दश्त या दाशक दोनों लिखा रहता है। ओके, तो आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी, एंड आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन टाउन्स जो हैं वो किस आकार में विभाजित थे? तो हड़प्पन टाउन्स जो हैं वो आयताकार रेक्टेंगुलर कस्बों में, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में उनका विभाजन था। ओके, देन ये बरियल प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन है कि कैसे दफनाने की क्या पद्धति थी वहाँ पे हड़प्पन टाइम में। तो एक कॉफिन बुरियल है, ताबूत शवाधान, ये किस रीजन में देखा गया है? एक्सटेंडेड बुरियल है, बरियल है, ये किस कहाँ पे देखा गया है? जॉइंट बरियल है, एंड ऑन बरियल है, ये कहाँ पे देखा गया है? पहले क्वेश्चन करने से पहले चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, कि आपको पता चल जाए कि ये बेसिकली हैं क्या। ये देखिए, ये हमारा होता है कॉफिन बैरियल होता है, जिसमें एक्सटेंडेड बैरियल और कॉफिन बैरियल में केवल यही फ़र्क है कि कॉफिन में ना हम एक बॉक्स के अंदर बॉडी को रखते हैं, ठीक है, एंड एक्सटेंडेड में हम ऐसे ज़मीन पे लिटा देते हैं। ओके, एंड ये ऑन बैरियल होता है। आपने देखा होगा जब भी हम कभी शमशान भी जाते हैं तो उस इंसान की इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके जाते हैं, तो ऑन बैरियल मतलब उसकी इम्पोर्टेंट हम चीज़ें वहाँ पे रखते थे। शव नहीं रखते थे, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट आभूषण या कुछ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें रखते थे। ओके, एंड ये तो हमारा कपल बरियल बरियल है, ठीक है, यहाँ पे दो, एक मेल है एक फीमेल है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करते हैं। जो हमारा कॉफिन बैरियल है वो हमें हड़प्पा से मिला है, ठीक है, तो ए का वन देखते हैं। ए का वन किस में? सी एंड डी ऑप्शन में है। जो जॉइंट वेरियल है या इसको कपल वेरियल भी कहते हैं, ये हमारा लोथल से मिला है, ठीक है। सी का टू किस में है? सी का टू थर्ड में है, तो थर्ड हमारा आंसर है। ओके, ये जो इसके बाद बी का फोर्थ एक्सटेंडेड बेरियल जो है ये सनौली से मिला है, एंड ऑन बेरियल बेरियल जो है वो मोहनजोदारो से मिला है। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंगल ये कॉफिन बेरियल जो है ना, ये वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, सीधा ही पूछ लेते हैं कॉफिन बेरियल किस साइड पे मिला है, ठीक है, जॉइंट का भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पन की किस साइड से हमें टेराकोटा प्लो मिला है? पक्की मिट्टी का हल, बनावली, दौलतपुर, मोहनजोदारो या पादरी। तो टेराकोटा प्लो जो है हमारा वो हमें बनावली से मिला है। ओके, तो इससे ना हमें पता चलता है कि भाई काफ़ी एडवांस्ड एग्रीकल्चर था वहाँ पे, ऐसे नहीं वो हाथों से ही और सुपरफिशियली वो मतलब खेत को तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स का यूज़ होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने मनोरंजन के लिए हड़प्पन्स क्या क्या करते थे? ठीक है, पार्ट ऑफ अम्यूजमेंट्स क्या था हड़प्पन का?
मनोरंजन के साधन, क्या वो चेस खेलते थे? डाइस, पासा, डांस, हंटिंग। देखो, अगर कभी ऐसे ना पता हुआ करे ना कि आप कंफ्यूज हो कि चेस खेलते थे या नहीं खेलते थे, तो इसमें सबसे सिंपल ऑप्शन देखो कि जो तो यार करते ही होंगे इंसान। क्या किसी बुक में ऐसा लिख सकता है कि हड़प्पन डांस नहीं करते थे? किसी भी हिस्ट्री की बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हो सकता। ये इतनी बेसिक है, किसी हिस्टोरियन को पता भी नहीं होगा, है ना? तो मतलब अगर ये ऑप्शन है तो ऐसा करते ही होंगे। तो डांस हमें लेना ही है। हंटिंग तो सबको पता है कि हंटिंग तो हम आज भी नहीं कह सकते कि आज कोई इंसान हंटिंग नहीं करता। ठीक है, मतलब बेसिकली। और वो तो मतलब जस्ट स्टोन एज के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है, तो उस टाइम के हिसाब से जो शिकार है तो करते ही होंगे। तो थर्ड और फोर्थ हमें चाहिए ही चाहिए ऑप्शन में। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें थर्ड और फोर्थ है? इसमें थर्ड है, फोर्थ नहीं है, तो ये गलत है। इसमें थर्ड फोर्थ दोनों ही नहीं है, इसमें थर्ड है लेकिन फोर्थ नहीं है। केवल यही ऑप्शन है जिसमें थर्ड और फोर्थ है। अब आपको थर्ड और फोर्थ के बारे में आप श्योर हो तो वन एंड टू से आपको लेना ही नहीं हुआ, अपने आप आ गया। अब ये मत सोचना वो होगा या नहीं होगा। आपको ये पता है ना कि भाई मुझे ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें थर्ड एंड फोर्थ है, तो अपने आप ही फर्स्ट और सेकंड आ गए। ठीक है। अच्छा, नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो भी हॉर्स रिलेटेड वो हैं गेम्स, जैसे पोलो हो गया, ये सब नहीं जानते थे वो, क्योंकि हॉर्स के रिमेन्स को लेके ही बहुत डाउट है कि वहाँ पे मिले। हम कहते हैं सुरकोतड़ा में हॉर्स की जो है वो हमें बोन्स मिली हैं, लेकिन उसको लेके भी स्टोरियंस बहुत कंटेस्टेड रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला गेम तो वो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ओके, देन इम्पॉर्टेंट क्या वहाँ पे मिला है? कौन सी साइट किस चीज़ के लिए जानी जाती थी? वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या मिला है, ये क्वेश्चन उस पर है। सॉरी, ये बेरियल सिस्टम पे नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, रियली सॉरी। तो हड़प्पा में इनमें से कौन सी जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है? लोथल में क्या है? तो हमको पता है लोथल जो है ना, वो अकेला पोर्ट टाउन था। ठीक है, तो वहाँ पे डॉकयार्ड मिलेगा, केवल इसी साइड पे डॉकयार्ड मिलता है, तो बी का हम टू से मैच करेंगे। ठीक है। फिर हमको पता है जोदारो में डांसिंग गर्ल मिली है। डी का थ्री एंड बी का टू हम श्योर हैं, तो बी का टू। लेकिन डी का थ्री नहीं है इसमें, बी का टू इसमें है एंड डी का थ्री इसमें, तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। हड़प्पा में अभी हमने देखा है कि वहाँ पे बेरियल प्रैक्टिसेस भी थी, है ना? उसमें एक और वहाँ पे एक लेट कल्चर भी मिलता है जिसको सेमेट्री एच कल्चर बोलते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे सेमेट्री एच कल्चर मिलता है एंड R37। तो ये वन लाइनर में भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लोथल में वन लाइनर पूछा जाता है, डॉकयार्ड कहाँ से मिला? कालीबंगन में जो है एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है, तो यहाँ पे प्लॉट फील्ड मिली है, हल चलाए हुए खेत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगन भी, मतलब इसमें सब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ही डाला है। अब मैंने वो स्किप कर दिए हैं कि स्नानागार और अन्नागार, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये सब मोहनजोदारो में है। ठीक है, तो वो सब स्किप कर दिया क्योंकि अदरवाइज ऐसे फाइंडिंग्स पे तो बहुत क्वेश्चन बन सकते थे, तो वो आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई। जस्ट वी विल सी कि आप अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाते हैं तो मतलब आप उन टॉपिक्स को कवर कर लें एंड ये वीडियो आपका लाइक अ टेस्ट हो। ओके, नेक्स्ट। हड़प्पन्स ना सील्स का यूज़ करते थे। सील्स क्या होती थी? जैसे वो ट्रेड करते थे कुछ भी, तो वो एक गीली मिट्टी से उसको फिर कवर करते थे एंड उस पे मोहर लगा देते थे, तो उसको ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। तो वो ना गीली मिट्टी से बनाते थे उसको, सॉफ्ट स्टोन से बनाते थे जिसको हम स्टेटाइट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे ना आकार देना इजी होता है, वो इजीली कुछ भी वेट होगा सॉफ्ट होगा उसको आप मोल्ड कर सकते हो। आपने इंपॉर्टेंट सील्स देखी होंगी, जैसे पशुपति। पशुपति सील देखी है ना, उस पे एनिमल्स भी हैं। 5 एनिमल्स हैं, वैसे काउंट करें तो 6, लेकिन 5 तरह के एनिमल्स हैं। उसकी ट्रिक रेड टीबी होती है। राइनो, एलिफेंट, डियो, टाइगर एंड बुल। ओके, तो जैसे पशुपति सील हो गए एंड ज़्यादातर हड़प्पन सील्स पे ना यूनिकॉर्न बुल की फिगर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम यूनिकॉर्न बुल जो है
मैक्सिमम सील्स पे ये देखने को मिला है, हमें एनिमल्स फिगर मिलती है, ये सब हमें हड़प्पन सील्स पर देखने को मिलता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट टू इम्पॉर्टेंट हड़प्पन क्रॉप्स। ये क्वेश्चन काफ़ी सोचने वाला है, आपको सोचना पड़ेगा। व्हीट एंड बार्ले, तिल सरसों, एंड राइस लेंटिल्स कपास गन्ना। तो इनमें से टू इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स क्या हैं? अब देखो, पता है क्या है, हड़प्पन कल्चर पहला था इंडिया में ही कॉटन पहली बार हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉटन से वो अवेयर थे, एंड क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहली बार कॉटन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो इंडिया में ही हुआ। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट क्रॉप नहीं थी, हड़प्पन की इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है वो व्हीट एंड बार्ले थे, तो ये आप याद रखना, ठीक है। ओके, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ जाता है कॉटन पे, तो याद रखना इंडिया वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस देम, और हड़प्पन प्रोड्यूस करते थे कॉटन। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इतनी जगह देखने को भी नहीं मिलता, कि पहला एविडेंस कहाँ पे मिला है कैनाल इरिगेशन का, ठीक है, नहर सिंचाई। तो ये हमें शॉर्टुगाई में मिला है, ये अफ़गानिस्तान में साइट है, ठीक है। यहाँ से लैपिस lazuli ब्लू स्टोन होता है, वो भी ये इंपोर्ट करते थे। तो शॉर्टुगाई में कैनाल इरिगेशन का एविडेंस मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन जो हमने अभी डांसिंग गर्ल देखी है ना, अ, तो वो किस मेटल से बनी थी? तो वो बेसिकली ब्रॉन्ज मेटल से बनी थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी अपने प्रीलिम्स में पूछा था, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम्स में, हर जगह पूछा जाता है। एंड वो उन्होंने उसमें एक टेक्निक यूज़ की थी जिसको हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसका यूज़ किया था। ओके, ठीक है, ये हमारी इमेज है डांसिंग गर्ल की, इंपॉर्टेंट इमेज है, याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तांबे का रथ कहाँ से मिला है हमें? कॉपर चैरिट हमें कहाँ से मिला है? तो कॉपर चैरिट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांडी से नहीं मिला है, रोपड़ से भी नहीं मिला है, भगवानपुरा से भी नहीं मिला है, दैमाबाद से मिला है, ठीक है। आप याद रखना, कॉपर चैरिट जो है दैमाबाद से मिला है, ठीक है। ये कॉपर चैरिट है ना, ये दैमाबाद से मिला है। ये बंदा बैठा हुआ है, एंड ये उसका रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was most important industry of the Harappans at लोथल एंड चान्होदारो? चान्होदारो और लोथल जो है बेसिकली किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, वहाँ पे क्या इंडस्ट्री थी, क्या व्यापार होता था? तो शिप बिल्डिंग नहीं होती थी, शिप बिल्डिंग वहाँ पे क्यों होगी, है ना, वो कोई पोर्ट टाउन भी नहीं है। नहीं, लोथल है पोर्ट टाउन, सॉरी, मतलब चान्होदारो वहाँ पे शिप बिल्डिंग का नहीं होता था, शिप बिल्डिंग से अवेयर थे वो, लेकिन चान्होदारो उस चीज़ के लिए नहीं जाना जाता था। बीड मेकिंग के लिए टाउन्स दोनों जाने जाते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल और चानूदारो वन लाइनर में भी आ जाता है, दोनों कभी साथ में दे देते हैं, या कभी लोथल ना हो तो चानूदारो लगाओ, एंड अकेला लोथल हो तो लोथल लगाओ। ये दोनों में बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी, इवन मतलब इनकी फैक्ट्रीज मिली है वहाँ पे हमें मणि निर्माण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, देख ही लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या मिला है, ठीक है। जानू दारो जो है, ये एक तो अकेली साइट है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है। सिटाडेल क्या होता था ना, जो हड़प्पन टाउन्स है ना, वो दो पार्ट में विभाजित होते थे जनरली, केवल एक धोलावीरा है जो मतलब तीन में डिवाइडेड है। एक होता था हायर टाउन एंड लोअर टाउन, इनको सेपरेट करता था सिटाडेल। तो ये एक फोर्ट टाइप होता था, और ये सिटी के वेस्ट की तरफ होता था, ठीक है, सिटी के वेस्ट की तरफ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ होता था सिटाडेल, ठीक है। ये जो यहाँ पे ना, मतलब ऐसा माना जाता है जो भी शासक वर्ग होगा, जो रूलिंग क्लास होती है, वो सिटाडेल में रहते थे, और लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे। और इवन जो इम्पोर्टेंट, जो हमारी इम्पोर्टेंट जो भी साइड चीज़ें हैं, जैसे ग्रेट बाथ हो गया, ये सारी चीज़ें ना हमें सिटाडेल में ही मिलती थी। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है वो कि लोवर टाउन जो है वो कोई बेकार था, वो भी अच्छा था, पूरा वेल मैनेज था, सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज एटसेट्रा सब था। लेकिन सैटरडेल जो था ना, हायर क्लास के लिए था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हड़प्पन्स में
ऐसा नहीं था गरीब अमीर, हर तरह के लोग रहते थे वहाँ पे। ओके, बीड मेकिंग सेंटर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डॉग। और एक मेल स्पीयर थ्रोवर भी है, उसको कभी कभी डांसर या कंफ्यूज है कि वो एक्चुअली है क्या। लोथल जो गुजरात में है, वो हमारा पहला मैन मेड पोर्ट है। राइस कार्ली कल्टीवेशन देखा गया है यहाँ पे। डॉकयार्ड हमने देख लिया, बहुत कई बार पूछा जाता है। राइस हस्क भी मिला है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। डबल बैरियल एविडेंस देखा था हमने, जो कपल का वो देखा है। एंड कपल का शायद कालीबंगन से भी मिला है। एंड ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता, आइवरी स्केल कहाँ से मिली है। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाने लग गया है और बहुत रेयर क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। आइवरी स्केल और बाजार स्ट्रीट जो है, ये भी लोथल से मिली हैं। एंड बीड मेकिंग वर्कशॉप दोनों में कॉमन है। ओके, देन कॉपर हड़प्पन कहाँ से लाते थे। हड़प्पन्स ना बहुत अच्छा ट्रेड करते थे, उनका जो उनकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस हैं उनसे काफ़ी ट्रेड होता था। अ, तो वो कुछ इंपोर्ट भी कराते थे, कंट्री से बाहर से भी, कंट्री के अंदर से भी। तो कॉपर कहाँ से करते थे, कॉपर जो है वो हम अपनी खेतरी माइन से लाते थे, बलूचिस्तान से नहीं लाते थे, ना मेसोपोटामिया से, ना यहाँ से। वो खेतरी माइन से, मतलब वो हमारा इंटरनल इंपोर्ट था, यहीं से हो जाता था। ये लिस्ट याद कर लेते हैं। कॉपर खेतरी माइंस और ओमान दो जगह से आती थी, लेकिन मेजरली खेतरी माइंस से ही आती थी। लैपिस लजुली अभी हमने देखा, शॉर्टोगाई अफगानिस्तान से भी मिलता है, और बदख्शान से भी मिलता है। देन कार्डिनल बीड्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गुजरात से मिलता है, भरूच जगह से। स्ट्रीटाइट जो है, जो हमने देखा जिससे उनकी सील्स बनती थी, जो सॉफ्ट स्टोन होता है, वो राजस्थान और गुजरात दोनों से मिलता है, गुजरात के उत्तरी भाग से एंड राजस्थान के दक्षिण भाग से। शेल्स जो हैं नागेश्वर, बालाकोट। एंड जो गोल्ड है वो हम कोलार माइन से, कर्नाटका से लाते थे। एंड जेड इम्पॉर्टेंट है। चाइना, कहीं कहीं पे के चाइना मेंशन्ड होता है, लेकिन चाइना आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं। जेड जो है सेंट्रल एशिया ही इसका मोस्ट ऑथेंटिक आंसर है। तो जेड जो है सेंट्रल एशिया से मिलता था। आप ये याद कर लेना प्लीज़, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, हमने जब पहली स्लाइड देखी थी तो उसमें ये देखा था कि कुछ पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स भी मिले हैं, ठीक है। हड़प्पन कल्चर, पोस्ट हड़प्पन कल्चर जैसे झुकर कल्चर कहाँ से मिला है हमें, ठीक है। जो हमारा लेट फेज होता है 1900 बीसी से जो है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ याद रखना कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ना आयरन की नॉलेज नहीं थी। हड़प्पन्स को आयरन की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हड़प्पन जो है वो 1900 से डिक्लाइन होने लग जाता है। वो 1300 बीसी तक जो है इसका लेट फेज है, मतलब ये डिक्लाइन हो जाता है। एंड आयरन की डिस्कवरी जो है वो 1000 बीसी के अराउंड हुई है, ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में। तो आयरन जिसको मतलब कृष्णा आया बोलते हैं, वो हड़प्पन्स को उसकी नॉलेज नहीं थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस मेटल की नॉलेज नहीं थी उनको, तो उनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। ओके, हम लेट हड़प्पन कल्चर कर रहे थे। झुकर कल्चर कहाँ से मिला है, तो झुकर कल्चर जो है हमारा चान्होदारो से मिला है। इसका अभी मैप देखते हैं हम, आप याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, झुकर कल्चर चान्होदारो। चान्होदारो ये हमारा लेट हड़प्पन्स के एरियाज हैं। ये रहा झुकर कल्चर, ये चान्होदारो से मिला है। सिमेट्री एच कल्चर जो है हड़प्पा से मिला है। अभी देखा था ना सिमेट्री, उसमें करा रहे थे वो, ऑपोजिट मैच करा रहे थे, वहाँ पे हमने मैच किया था सिमेट्री को हड़प्पा से। और इसमें एक वो सिमेट्री आर 37 भी मिलता है, शवदान। R37 ये भी हमें हड़प्पा से मिलता है। एंड ये रंगपुर गुजरात से। तो ये तीनों आप याद कर लेना, लेट हड़प्पन कल्चर्स हैं। ओके, अब हड़प्पा की पॉटरी के बारे में देखते हैं। तो वो किस कलर की थी, जो हड़प्पा की जो जो वो यूज़ करते थे ना पॉटरी में, वो उनकी रेड कलर की थी, और रेड पे ब्लैक कलर से वो डिज़ाइन देते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक ऑन रेड, इसको ब्लैक ऑन रेड बोलते हैं। ये ना ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे हड़प्पन में ना आप कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो, आप 50 या 100 बना सकते हो, क्योंकि हर एक साइड से 7-8 चीज़ें मिली हैं।
लेकिन उतना नहीं कर सकते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है, एंड फिर आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश की गई है। तो ये आप देखिए, ये देखो रेड है ना, और इस पे ब्लैक से कार्विंग की गई है, ब्लैक से डिज़ाइन बना गया है। ठीक है, तो ये इनकी मेनली ये क्वेश्चन हो गया हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोथल है, हम देख चुके हैं। ठीक है, ओके। विच हरप्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। हरप्पन सिटी जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, वो लोथल नहीं है, ना कालीबंगन है, ना सुरकोतोड़ा है, वो धोलावीरा है। धोलावीरा जो है वो डिवाइडेड है। एंड धोलावीरा के बारे में ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये साइड जो है, ये वाली सिटी ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड खादीर आइलैंड पर ये है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच साइड, कौन सी साइड जानी जाती थी अपने जल संरक्षण के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, तो धोलावीरा है। वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं, खादीर आइलैंड पर है, और एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड मिला है जिसको साइन बोर्ड भी बोलते हैं यहाँ पे, 10 साइंस का। और सिटी वॉज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। देन अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं अपने। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एकदम से ख़त्म कैसे हो गई, है ना? तो किसी को नहीं पता कैसे ख़त्म हो गई, हर किसी का अपना आइडिया है, हर किसी की थ्योरी है। किसी की थ्योरी भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी की थ्योरी में कमी है, लेकिन हमें एग्जाम पर्पज से बस ये जानना है किसने क्या थ्योरी दी। ठीक है, हिस्टोरियंस कोई श्योर नहीं है भाई कैसे हुआ, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं बस। तो किसने बोला कि आर्यन इन्वेजन हुआ था? आर्यन दे सकते हैं, या मिलिट्री इन्वेजन हुआ था हड़प्पन्स पे जिससे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, या फिर इंडस की रिवर ने अपना जो चैनल था वो ही बदल दिया, किसी और ही तरफ बहने लग गई वो। आर्यन इन्वेजन मतलब मिलिट्री से, तो आपको पता है कि भाई इनका युद्ध हुआ आर्यंस के और इनको हरा दिया, इनको मार दिया, लेकिन ये वैलिड रीज़न नहीं माना जाता है। दूसरा दूसरा ये माना जाता है, किसी ने ये बोला है कि इंडस रिवर ने ना अपना कोर्स चेंज कर लिया था, वो किसी और से बहने लगी, तो फिर यहाँ पे फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, इनको एग्रीकल्चर नहीं कर पाए और धीरे धीरे सभ्यता ख़त्म हो गई। देन ग्रेजुअल डेसिकेशन, मतलब धीरे धीरे कई सारे फैक्टर्स हो गए, फर्टिलिटी नहीं हुआ, रिवर्स का जैसे घाघर हाकरा, हमने पढ़ा घाघर हाकरा एंड सरस्वती पे हमने देखा साइट्स मिली हैं, तो धीरे धीरे रिवर्स जो हैं वो ड्राइड हो गई, सरस्वती गायब हो गई रिवर, है ना? तो ये रीज़न बताते हैं कुछ हिस्टोरियंस। और ऐसे कई सारे रीजंस की क्रॉप्स फेल हो गई, ये सारी, तो धीरे धीरे मल्टीपल फैक्टर्स से वो ख़राब होता चला गया, या रिपीटेड फ्लड्स आ गए। ठीक है, तो आर्यन इन्वेजन वाली थ्योरी याद रखना, ये व्हीलर बोलते हैं, ये नाम रट लेना, ये वन लाइनर में भी पूछा जाता है। तो ए को 4 से मैच करते हैं, तो हमारा आंसर या तो ए है या सी है। ठीक है, अब जो रिपीटेड फ्लड्स की जो थ्योरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड फ्लड्स की थ्योरी, ये रेकेस एंड डेल्स ने दी है। ठीक है, रेक्स एंड डेल्स ने ये थ्योरी दी है, रिपीटेड फ्लड्स मतलब बार बार फ्लड्स आ गए जिससे शहर के शहर डूब गए, टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुई एंड उससे फ्लड्स आई, शहर के शहर डूब गए। रेलिवेंट थ्योरी नहीं मानी जाती है, लेकिन बाढ़ वाली थ्योरी रेक्स और डेल्स ने दी है, आपको ये याद रखना है। डी से 3 हुआ, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो रिवर ने अपना वो ही बदल लिया, बहने का चैनल ही बदल लिया, वो लैम्ब्रिक ने दिया है वो थ्योरी, बी का 1। तो ये आपका आंसर आ गया। एंड ग्रेजुअल डेसिकेशन मुगल ने दिया है, एम आर मुगल ने। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए, बेसिकली 21 क्वेश्चंस थे, तो हमने इसके थ्रू पूरा ओवरव्यू लिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।